सबसे अच्छी व्यवस्था मुझे कुछ लगी तो यहाँ की एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पे फर्स्ट बात तो ये है कि मतलब दूसरे यूनिवर्सिटी की तरह यहाँ पे सेशन लेट नहीं चल रहा है। पे पैसा लिया जाता है और पढ़ाई नहीं होती है, जो सिर्फ आवारागर्दी होती है इस कॉलेज में, कुछ लोगों का कहना है। क्या कहना चाहिए? मेरे रीजन से ये सिर्फ अफवाह है। बात सिखाने की होती तो शायद उनकी बातों में लड़खड़ाहट होती, बट जैसे उन लोगों ने जवाब दिया है मुझे लगता है कि वो बहुत स्पष्ट है और उनकी बातों के तरीके से ये पता चलता है कि जो चीज़ वो लोग सोचते हैं, जो उन्होंने यहाँ महसूस किया है बीते दिनों में, वो उनके चेहरे पे और उनके शब्दों के द्वारा वो आप तक पहुँचा है। नमस्कार, स्वागत है आपका sanjeevnisamachaar.com में। मैं गणपत आर्यन। बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था का हाल है वो पूरा देश जानता है। और बिहार में जो यूनिवर्सिटी है, बिहार के लगभग तमाम जो यूनिवर्सिटियां हैं उसमें जो सेशन है ग्रेजुएशन का और पीजी का जो सेशन है वो 2 से 3 साल लेट चल रहा है। और ये कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है। बिहार में जो यूनिवर्सिटी की जो सेशन लेट चल रहा है, ये बच्चों के जहन में बैठ गया है कि बिहार की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर सेशन लेट चल रहा है। इसलिए जो बच्चे जो हैं सरकारी कॉलेजों में एडमिशन ना लेकर प्राइवेट कॉलेज के तरफ रुख कर रहे हैं। अभी हम जिस जगह पे मौजूद हैं यह छपरा विद्या विहार कॉलेज है, जो छपरा शहर के मौना पकड़ी में स्थित है। हमारे बच्चे ये पढ़ रहे हैं। ये प्रोफेशनल डिग्री का बच्चे हैं, बीसीए कोर्स के छात्र हैं। ये बच्चे यहाँ से पढ़ेंगे और पढ़कर जो है ये बच्चे दूसरे राज्यों में जाकर, बड़े बड़े शहरों में जाकर कंपनियों में अपनी सेवा देंगे और सरकारी नौकरी में भी अपनी सेवा देंगे। और जो यहाँ पे इस कॉलेज के बारे में जो कहा जाता है कि कॉलेज में काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है और छपरा का एकलौता ऐसा कॉलेज है जहाँ पर प्रोफेशनल डिग्री की पढ़ाई होती है। आप सबसे पीछे बैठे हुए हैं। क्या कहा जाता है कि जो बच्चे पढ़ने में डरते हैं वो पीछे बैठते हैं? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ। जो डरते नहीं, मतलब किसी का पहले से ही स्वभाव ही होता है पीछे बैठना। और सर किसी ने कहा है कि बैक बेंचर्स ऑलवेज मेक हिस्ट्री। तो सर जरूरी नहीं है कि सर पीछे बैठना कोई, मेरे ख्याल से मतलब कोई दिक्कत की बात तो साबित कर पाइएगा, हिस्ट्री बना पाइएगा? जी बिल्कुल सर, मौका मिले तो बिल्कुल। क्या नाम है? विकास कुमार सिंह। कहाँ से? विष्णुपुरा। बिशनपुरा। यस। विद्या विहार कॉलेज में किस सोच से आप आए हैं और क्या यहाँ पर आपको अच्छा लगता है? यहाँ पे सर देखिए, यहाँ पे मेरे घर के बगल में भैया जो थे यहीं से मतलब पास आउट थे। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर आपके कोई कॉलेज नज़र में कोई अच्छा सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी हो जो मेरे को डिग्री करा सके बीसीए का, तो आप बताइए। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप यहाँ पे एडमिशन ले लीजिए। और यहाँ की सबसे अच्छी व्यवस्था मुझे कुछ लगी तो यहाँ की एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पे फर्स्ट बात तो ये है कि मतलब दूसरे यूनिवर्सिटी की तरह यहाँ पे सेशन लेट नहीं चल रहा है। और दूसरी यहाँ की जो एजुकेशन क्वालिटी है वो बेस्ट है। वो एक आम घर के लड़कों के लिए बहुत अच्छी है। ये अभी लेवल अप चल रहा है। अच्छा, लेवल अप चल रहा है। हाँ। ये आप लोग बीसीए के स्टूडेंट हैं? यस। विद्या विहार कॉलेज चूज करने का क्या कारण है? विद्या विहार कॉलेज चूज करने का ये रीज़न था कि ये हमारे सिटी में है और हम लोग आसानी से अपने घर से आके यहाँ पे क्लास कर लेते हैं और प्रॉपर हम लोगों का क्लासेस चलता है। यहाँ पे डेली लैब होता है, इंग्लिश क्लास मिलता है। यही रीज़न है। और ये भी रीज़न है कि टाइम से यहाँ पे हम लोग का कोर्स कंप्लीट होता है। कहाँ से हैं आप? हम छपरा से ही हैं। छपरा शहर से। क्या नाम है? प्रिशु कुमारी। तो विद्या विहार कॉलेज के बारे में मेरे पापा ने सुना था अपने कुछ मित्रों से। पापा मेरे एजुकेशन के लिए पता कर रहे थे कि क्या करें। मेरे से भी पूछा था उन्होंने, तो मैंने बताया कि बीसीए करना है, प्रोफेशनल डिग्री है, काफ़ी अच्छा स्कोप है उसका। तो पापा के कुछ फ्रेंड्स ने बताया कुछ कॉलेजेस के बारे में और एक विद्या विहार कॉलेज था। और इस कॉलेज को कंपेयर किया गया था जेपी यूनिवर्सिटी से, क्योंकि जेपी यूनिवर्सिटी के जो ईयर्स है कोर्सेज काफ़ी पीछे चल रहे हैं। लोग अपना एजुकेशन पूरा नहीं कर पा रहे उसके थ्रू। लेकिन यहाँ पे जब पापा ने पता किया तो उन्हें पता चला कि ये काफ़ी अच्छा कोर्स है, अफोर्डेबल है, इको फ्रेंडली है, लोकल में हो जा रहा है, तो इसीलिए। एक और बड़ा कारण है कि जो बच्चे यहाँ पे एडमिशन लिए हैं उन्हें दूसरे जिलों में जाना पड़ता था, जैसे राजधानी पटना में जाना पड़ता था या फिर दिल्ली या फिर अन्य जगहों पर जाकर प्रोफेशनल कोर्स की डिग्री की पढ़ाई करनी पड़ती थी। और ये जो है अब छपरा में भी उपलब्ध हो गया है। विद्या विहार कॉलेज जो है ये कोर्स यहाँ पर करा रहा है, जिससे बच्चों को काफ़ी सहूलियत हो रही है। क्या नाम है? फैजान। ये आप लोग का अभी कौन सा ईयर चल रहा है? ये अभी हम लोग का फर्स्ट ईयर है, तो मेरा सेशन है 2023-26 और मैं बीसीए का स्टूडेंट। अभी आप लोग का ये लेवल अप चल रहा है? जी।
कैसा लग रहा है यहाँ का पढ़ाई जो है, जो यहाँ का माहौल है बेस्ट जो क्वालिटी मिल रहा है सर हमें। और यूनिवर्सिटी कंपेयर करें और कॉलेजेस कंपेयर करें तो यहाँ पर पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही है। और जेपी यूनिवर्सिटी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर यही कि जेपी यूनिवर्सिटी लेट चलता है और ये थोड़ा जल्दी हम लोग को डिग्री दे देता है। इसलिए आप लोगों ने विद्या विहार कॉलेज यस सर। क्या नाम है? सुची कुमारी। हमने बीसीए का कोर्स के लिए जब गूगल पर सर्च मारा तो विद्या छपरा में तो विद्या विहार कॉलेज का नाम आया, और तो इसलिए हमने यहाँ आया और इंक्वायरी की तो हमें पता चला कि हाँ यहाँ पढ़ाई हो सकती है। यहाँ की जो कोर्स की फी है, क्या वो मतलब सस्ता है बाकी सब जो प्राइवेट कॉलेज हैं उसके तुलना में? यहाँ पर क्या लगा आपको? नहीं, हम और से जगह पता किया तो वहाँ जैसे पता किया बड़े बड़े बाहर बड़े कॉलेज में तो वहाँ पर 4 लाख 3.5 लाख, और यहाँ पर आया तो फी में 1 लाख के ही अंदर में 80,000 के आसपास में पूरा से ख़त्म हो जा रहा है। तो हमको यहाँ का फी भी अच्छा लगा जैसे हम दे सके। अच्छा, ये यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पर तो एडमिशन ले लिया जाता है, लेकिन एग्जाम के नाम पर पैसा लिया जाता है, प्रैक्टिकल एग्जाम के नाम पे पैसा लिया जाता है और पढ़ाई नहीं होती है, जो सिर्फ आवारागर्दी होती है इस कॉलेज में, कुछ लोगों का कहना है। क्या कहना चाहिए? मेरे रीजन से ये सिर्फ अफवाह है, और मेरे रीजन से ये चाहिए यहाँ पे सबसे अच्छा पढ़ाई होता है अदर कॉलेज या अदर यूनिवर्सिटी के अलावा, क्योंकि मेरे भी टीचर्स कुछ है जैसे गवर्नमेंट टीचर्स हैं मेरे बचपन के स्कूल के, वही लोग मुझे सजेस्ट किया कि तुम विद्या विहार कॉलेज में ही जाओ, वहाँ सबसे बेस्ट पढ़ाई होते हैं, चाहे जेपी यूनिवर्सिटी चाहे कोई भी कॉलेज हो। और इसीलिए मैंने यहाँ पे, मेरे पापा जी भी यही बोले थे। बाकी बहुत लोग बोलता है उल्टा सीधा, बट उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट जो अच्छा है सो अच्छा है, और इसी कॉलेज के बारे में मैंने इसमें आया। नमस्कार। क्या बच्चों को पहले से सिखा के रखे थे? अगर बात सिखाने की होती तो शायद उनकी बातों में लड़खड़ाहट होती, बट जैसे उन लोगों ने जवाब दिया है मुझे लगता है कि वो बहुत स्पष्ट है, और उनकी बातों के तरीके से ये पता चलता है कि जो चीज़ वो लोग सोचते हैं, जो उन्होंने यहाँ महसूस किया है बीते दिनों में, वो उनके चेहरे पे और उनके शब्दों के द्वारा वो आप तक पहुँचा है। अभी ये बीसीए के सभी छात्र हैं, ये पहला बैच है जी। ये एक्चुअली लेवल अप कोर्स जो कि इसी साल से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि आपने जैसे देखा बहुत सारे बच्चे अलग अलग तबके के बच्चे हैं, अलग अलग जगह से आते हैं। तो होता क्या है कि इस कोर्स में जब हम इनरोल होते हैं तो कई तरह की दिक्कतें आती हैं। जैसे हम लोगों का जो पढ़ने का और जो बोलने का जो ढंग होता है वो एक एकेडमिक की तरीके का होता है, बट डिग्री लेवल में जब आप आते हैं वहाँ से आपकी नौकरी और पेशा जुड़ा होता है। तो इसलिए वहाँ के लेवल को मैच कराने के लिए हम लोगों ने ये चीज़ सोचा कि क्यों ना एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन किया जाए जिस कोर्स से बच्चों को बहुत लाभ हो और बेसिक पहले पढ़ाया जाए, यानी कोर्स से पहले एक कोर्स, जिसको हम लोग लेवल अप नाम दिए। आप यहाँ पे कितने सालों से हैं? मैं यहाँ पे करीब 6-7 साल हो गए। क्या एक्सपीरियंस रहा है 6-7 साल? एक्सपीरियंस यही रहता है कि अगर एक लाइन में मैं बताऊं तो घर से मैं घर में आता हूं। ये एक माहौल है, मेरा एक वो परिवार है और मेरा एक ये परिवार है। दोनों में बस यही अंतर है कि एक से मेरा ब्लड रिलेशन है, एक से सोशल रिलेशन है। और यहाँ पे एक फैमिली की तरह ही हम लोग ट्रीट करते हैं। और खासकर मैं इस बात से सहमत करता हूँ कि बच्चे भी जब आते हैं तो शुरुआत में उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बॉन्डिंग स्टार्टिंग में चाहिए होता है। जैसे आप कुछ भी पढ़ा रहे होते हैं, जैसे मुझे इंग्लिश कम्युनिकेशन पढ़ाना है तो 26 लेटर मेरे पास भी हैं, दूसरे शिक्षक के पास भी 26 लेटर है। बात होती है एक्सप्रेस करने का, जो अलग अलग तरीका है। तो सबसे पहले बॉन्डिंग, तो हम लोग बॉन्डिंग पे ज़्यादा काम करते हैं। बॉन्डिंग बनती है, फिर बच्चे कोर्स को समझते हैं और इसी विश्वास के साथ हम लोग आगे काम करते रहते हैं कि और भी ज़्यादा इनके साथ कुछ अच्छा हो सके, कुछ और कोर्स डिज़ाइन किया जा सके। तो इसलिए बॉन्डिंग की वजह से हम लोग आज यहाँ हैं। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, ना सिर्फ बच्चों के साथ बल्कि मैनेजमेंट के भी साथ। और जो यहाँ के डायरेक्टर हैं सुधाकर भारद्वाज सर, वो भी बहुत अच्छे हैं, सोशल हैं, एम्प्लॉय के साथ बहुत ही एक नॉर्मल तरीके से रहते हैं। कभी ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि सर यहाँ के डायरेक्टर हैं। तो वो एक जो उनका ह्यूमैनिटी नेचर है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं वो एक रीज़न है यहाँ मेरे को जोड़ने का। और अभी तक मैं यहाँ हूँ तो शायद उसी की वजह से। अब इस बैच में कितने बच्चे हैं कुल? इस बैच में अप्रॉक्स 50 बच्चे हैं, और 50 बच्चों में से वही है, कभी 1-2 बच्चे इधर एब्सेंट हो जाते हैं। जैसे आज अभी क्या है कि बहुत बच्चे गांव से नहीं आ पाए हैं, इसलिए आज थोड़ा प्रेजेंटेशन कम है। नहीं तो अगर प्रेजेंटेशन देखा जाए तो बच्चे एकदम फुल होते हैं, उत्साह के साथ पढ़ते हैं और कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। इन बच्चों में बहुत उत्साह है। जब कोर्स कंप्लीट होगा तो एक नए तरीके का एक जो पर्सनालिटी है वो निकल के आएगा इनमें से। और अभी जो चीज़ वो देख रहे हैं, जो नज़र आता है, और अब नज़रिए की बात होती है तो दृष्टिकोण जो इन बच्चों का है ना वो बहुत शानदार है
कहीं ना कहीं भविष्य में आप इन बच्चों को एक अच्छे मुकाम पे देखेंगे।